भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में किए गए बदलाव। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 में बिखरे हुए थे। उन्हें भारतीय न्याय संहिता 2023 में अध्याय 5 के तहत समेकित किया गया और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अन्य अपराधों की वरीयता दी गई। यहाँ उन परिवर्तनों की सूची दी गई है जिन्हें पेश किया गया है। धोखेबाज यौन संभोग के संदर्भ में बीएनएस की धारा 69 बीएनएस में एक नया खंड है। धोखेबाज यौन संभोग पर शादी या अन्य धोखेबाज तरीके के आधार पर यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए 20 साल तक की कैद का प्रावधान करता है। यह प्रावधान पहचान को दबाकर रोजगार, पदोन्नति या विवाह से झूठे वादों जैसे कि धोखेबाज तरीके से रोकने में सहायक होगा, जिसके अंतर्गत पीड़ित या बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। आपात हेतु बाल श्रम नियोजन के संदर्भ में बीएनएस की धारा 95 के अनुसार किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना नियोजित करने पर उसे 3 साल से कम नहीं बल्कि 10 साल तक की कैद और जुर्माने दंडित किया जाएगा। और यदि बच्चे द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सज़ा से भी दंडित किया जाएगा, जैसे कि अपराध उस व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो। यौन शोषण में पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, यौन नियोजित करना, संलग्न करना और उसका उपयोग करना इस धारा के अर्थ में शामिल है। समूह बलात्कार के संदर्भ में बीएनएस के तहत धारा 70 के अनुसार जहां एक महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, एक समूह बनाते हैं, एक असामान्य इरादे के आगे बढ़ने में काम करते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। दंड की अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो जीवन तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास और जुर्माना होगा। जहां 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ समूह बलात्कार होने पर आजीवन कारावास को ही दंड के रूप में रखा जाएगा। पीड़ित और अपराधी दोनों के लिए लिंग तटस्थता। आईपीसी धारा 354 भी महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला एवं आपराधिक बल का प्रयोग और धारा 354 सी वारिज्म के तहत पुराने व्याख्याता में कोई भी पुरुष शब्द शामिल था। इन अपराधों के लिए पुरुष को ही दोषी माना जाता है। बीएनएस के अंतर्गत इसे लिंग तटस्थ बनाया गया है, अर्थात इन अपराधों के लिए महिला भी दोषी हो सकती है। बीएनएस धारा 76 और 77 के तहत समान प्रावधान अब क्रमशः जो कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं। लड़के लड़कियां की तस्करी। बीएनएस धारा 141 के तहत किसी विदेशी देश से लड़कियों या लड़कों को आयात और अपराध घोषित करते हैं। पूर्व में इस अपराध के लिए पुरुषों को ही दोषी माना जाता था, इसे भी लिंग तटस्थ बनाया गया। यह मान्यता देता है कि पुरुष और महिला दोनों ही अपराधी हो सकते हैं, जिससे कानून एवं न्याय संगत अनुप्रयोग सुनिश्चित
होता है। नाबालिग लड़की को बालक शब्द में प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस लिंग तटस्थ बनाता है। बीएनएस धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के परियोजनाओं के लिए बच्चों को खरीदना और किसी भी प्रकार की कारावास में दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो 14 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।